पैसों की चिंता मत कीजिए, आप बस इलाज शुरू कीजिए। मैडम, ये ऑपरेशन बहुत महंगा है। 20 से 25 लाख ऑपरेशन में लग जाएंगे। और उनकी अंदरूनी चोटें इतनी ज्यादा हैं कि ऑपरेशन के बाद इनको हॉस्पिटल में 3 से 4 महीनों तक रहना पड़ेगा, पूरी तरह से ठीक होने के लिए। और उसमें करीब 15-20 लाख और लग जाएंगे। लेकिन डॉक्टर, कुछ और तरीका तो होगा ना? हाँ, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हाँ, एक रास्ता है। उनको सरकारी अस्पताल ले जाइए, वहां सब कुछ 5 से 8 लाख में हो जाएगा। मगर फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, जिंदगी में किसी भी बात की गारंटी नहीं होती, पर आप प्लीज आप इलाज शुरू कीजिए, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर। ओके, एक्सक्यूज मी। लेकिन माधु बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ फिक्र मत कर, पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। पर मालिक का इलाज होना जरूरी है, वो भी अभी यहाँ। मधु, मैं चौल में जाकर देख के आता हूँ, वहां से कुछ मदद मिल जाती है तो अच्छी बात होगी। मैं देखता हूँ। भैया एक सेकेंड, भैया पहले तो हम लोग एसोसिएशन जाएंगे। जिस लाइन में हमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, उसके फेडरेशन जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी फेडरेशन हमारी मदद जरूर करेगी। चलिए भैया, लेट्स गो। मैं पार्लर जाकर आती हूँ, वहां पर कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। हाँ चल, मैं तेरे साथ चलती। नहीं दीदू, तू यहीं पर रखो माँ के साथ। हौसला रखो माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। मालिक, आज भी आपकी बेटियों को आपकी उतनी जरूरत है जितनी बचपन में हुआ करती थी। हर एक मुश्किल में आपने हमारा साथ दिया है ना। आज इस मुश्किल में हम सब आपके साथ हैं। हौसलों से वीर हूं, संकटों में धीर हूं, दुश्मनों की पीर हूं, अपने ईश्वर के सहारे, अपनी मां के सहारे बस यूं ही बलवीर हूं। सब ठीक हो जाएगा मां, सब ठीक होगा।
हाय मैम। हेलो मधु, तुम? आप प्लीज एक फेवर कर सकते हैं? मेरे पापा आईसीयू में हैं। आप प्लीज थोड़े पैसे मुझे एडवांस में दे दीजिए। आप एवरी मंथ मेरी सैलरी में से कट कर लेना। आई एम सॉरी मधु, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुमने यहाँ जितने दिन काम किया था, ये तुम्हारी उसी सैलरी का चेक है। मैम सॉरी मधु, अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। मैम आपको भी लगता है वो सारी बातें सच है? नहीं, मैं नहीं मानती, और ना ही यहाँ काम करने वाली कोई भी लड़की मानती है। पर हम उन बातों को झूठा भी तो साबित नहीं कर सकते ना। सॉरी मधु, तुम्हारे चक्कर में मैं अपना बिजनेस बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ये चेक और पर्सनल लेवल पर तुम्हारे फादर के इलाज के लिए 1000-1500 और दे सकती हूँ। मधु, तो बिल्कुल चिंता मत कर। हमसे जो बन पड़ेगा हम तेरे लिए वो करेंगे। ये ले मधु, अभी हमसे बस इतना ही हो पाया है। जैसे कुछ और होगा ना, हम तेरी मदद करेंगे। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आप लोगों से बस एक हेल्प चाहिए। प्लीज मेरे पापा के लिए दुआ करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दादा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, आप एक बार, सिर्फ एक बार चल के भाई को देखिए। आप उन्हें देख नहीं पाएंगे? क्या आप नहीं चाहते कि भाई की तबीयत ठीक हो, उनका इलाज हो, उनकी जान बच जाए? हाँ रोमा दी, आपकी प्रॉब्लम मैं भी समझता हूँ। शमशेर भाई की चिंता मुझे भी है। वो आपके भाई ही नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। पर अपने फिल्म इंडस्ट्री का जो रूल है उसे तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अरे कौन सा रूल? रूल के हिसाब से चलती शूटिंग में शमशेर भाई जख्मी हुए होते ना, तो लड़ झगड़ के कम से कम हॉस्पिटल का आधा खर्च प्रोड्यूसर से निकलवा ही लेता। ये शमशेर भाई को चोट चलती शूटिंग में नहीं लगी है, तो इसीलिए अभी आगे क्या करना है वो बोलिए। हाँ बोलिए ना। देखिए, इस केस में ज्यादा से ज्यादा 20,000 कर सकता हूं मैं। केलकर भाई, 20,000 में क्या होगा? बस मधु, यहाँ से भाई के इलाज के लिए सिर्फ 20,000 रुपए मिले। रोमा तो चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मालिक को कुछ नहीं होगा रोमा। रोमा, वो काला से कोई पैसे नहीं मिले। बस जितने दिन काम किया था उसकी ही सैलरी मिली है। बट डोंट वरी रोमा, हम कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे कर लेंगे। हाँ, तू जल्दी से हॉस्पिटल आ जा।
एसोसिएशन से 20,000 और चौल वालों से कुल मिला के 30,000 तक जमा हो गए। अब जिनसे जितना बन पड़ा उतना उन्होंने किया। चाचू, सभी चौल वालों की दुआ मालिक के साथ है। तो मालिक को कुछ कैसे हो सकता है? बिल्कुल। मधु, कल सुबह शायद 5-7 हजार जमा हो जाएंगे, लेकिन भाई जी के ऑपरेशन के लिए तो 20 से 25 लाख की जरूरत है ना, और हम लोगों ने तो सिर्फ 50 से 55 हजार ही जमा कर पाए। चाचा, ये करीबन 4.5 लाख होगा। ये क्या है? नहीं 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 नहीं, अरे मधु, ये तो पद्मिनी ने तेरी शादी के लिए बनवाए थे। ये नहीं। ये यूं ही रह जाते रोमा। शायद भगवान को यही चाहिए था, इसलिए भगवान ने मुकुंद को आज यहाँ भेजा। शायद उनकी मर्जी थी कि ये जेवर किसी दुल्हन पर ना सजे। बल्कि मालिक की जान बचाने में इस्तेमाल हो। मधु, इसमें तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही जमा हो पाएंगे। आगे कुछ बनता दिखाई नहीं दे रहा है। 20-25 लाख, इतने पैसों का इंतजाम कहां से होगा? आज पहली बार अपनी गरीबी पे ना मुझे गुस्सा आ रहा है। इतनी बेबसी कि आज मैं अपने भाई की जिंदगी नहीं बचा पा रही। आरके को ये बोलना ही होगा, ये सब झूठ है। मैं जाता हूँ उसके पास। मालिक आप रुकिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं अकेली जाकर आऊंगी। मेरा शेर, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं अपनी बेटी की परेशानी दूर करने के लिए किसी से बात भी ना कर पाऊं।
इसमें तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही जमा हो पाएंगे, आगे कुछ बनता दिखाई नहीं दे रहा है। 20-25 लाख, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? आपकी बेटी का वादा है आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए मालिक, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी।